एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं मेरे बहादुर योद्धाओं जाबाजों, आज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी और आप सब लोगों ने आई होप फॉर्म भर दिए। अगर नहीं भी भरे हो तो रात के 11 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद में इंग्लिश, जो कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, उसकी तैयारी के लिए मैं आपके लिए लाइव लेसन्स लेकर के आ रहा हूँ, लाइव सेशंस लेकर के आ रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। और बच्चों के पर्सनल कमेंट्स आ रहे कि सर मज़ा आ गया, ये सीरीज आपने स्टार्ट कर दी। तो इस सीरीज मैंने इसीलिए स्टार्ट की कि आप पढ़ो और आप सिलेक्शन हासिल करो। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है दोस्तों इररेवरेंस। गारंटी लिख के कह रहा हूँ, इन्हीं वर्ड्स में से मल्टीपल वर्ड्स एयरफोर्स के एग्जाम में रिपीट होते हैं। बाद में मत बोलना कि पहले पढ़ लेते तो फायदा हो जाता है, इसलिए अभी पढ़ लो, नोट्स बना लो और बार बार इनको रिवाइज करते रहो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तो सबसे पहला वर्ड है दोस्तों इररेवरेंस। तो दोस्तों एक सबसे अच्छा वर्ड आता है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट या फिर सम्मान, रेस्पेक्ट या फिर सम्मान। तो इररेवरेंस का मतलब हो जाता है बच्चों डिसरेस्पेक्ट या फिर असम्मान। तो रेवरेंस का सही सिनोनिम क्या मिला हमें? डिसरेस्पेक्ट, जहां सम्मान किसी का खत्म हो जाता है। क्रूअल्टी, क्रूअल्टी को आप बोलोगे अनकाइंडनेस, है ना। क्रूअल है मतलब जो हिंसक है, जिसके अंदर दया ना हो। अनकाइंडनेस और ये क्रूअल्टी दोनों सिनोनियम हो गए, हटा दें। इनवैलिड यानी कि कोई चीज ऐसी है जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी, इनवैलिड हो गया है। तो यहां पर सही आंसर हमें इररेवरेंस के लिए क्या मिला है दोस्तों? डिसरेस्पेक्ट इज द करेक्ट आंसर। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है दोस्तों एमिकेबल। एमिकेबल मतलब होता है दोस्ताना, दोस्ताना, एकदम सोशल टाइप से। आपके जो दोस्त होते हैं ना, भाई बंदी वाले, एकदम एमिकेबल लोग होते हैं। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, सोशल, या फिर इसी के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है दोस्तों ग्रिगेरियस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पॉइजनस का मीनिंग तो क्या हो जाएगा बेटा? टॉक्सिक, जहरीला। फ्रेंडली इसका सही सिनोनिम हो ही गया। सेटिस्फाइंग मतलब जो आपको संतुष्ट करे, तो उसके लिए आप कंटेंटिंग भी कह सकते हैं, जो आपको संतुष्ट करे। और हार्टनिंग यहाँ पर इसका सही आंसर नहीं है। तो याद रखिएगा एमिकेबल, एमिकेबल मीन्स दोस्ताना, दोस्ताने के लिए जो मिलनसार है व्यक्ति, सोशल है, जो घुलता मिलता है। फ्रेंडली एकदम करेक्ट आंसर है। पॉइजनस के लिए टॉक्सिक आ जाएगा। सेटिस्फाइंग के लिए जो आपको संतुष्टि देता है, जिससे आपको आनंद आता है, तो उसको सेटिस्फाइंग कहते हैं। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड क्या है दोस्तों? प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स क्या होता है सर? प्रूडेंट मीन्स होता है हिंदी में विवेकी, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, या फिर आप इसको कह सकते हो वाइस। जो आदमी सोच समझ के अपने निर्णय लेता है, उस व्यक्ति को हम प्रूडेंट कहते हैं, विवेकी व्यक्ति कहते हैं। ठीक, अब देखो स्किल्ड का मतलब जिसके अंदर कला बहुत अच्छी है, तो इसको हम एड्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रॉइड बोलते हैं। एड्रॉइड मतलब जिसके अंदर कला है, जिसके अंदर उस काम को करने की एक्सपर्टीज मौजूद है। एक्सपीरियंस मतलब ऐसा व्यक्ति जो अनुभव रखता है। तो एक्सपीरियंस के लिए एक वर्ड आता है दोस्तों पास्ट मास्टर। क्या आता है? पास्ट मास्टर। ठीक है, क्रिमिनल यानी कि ये तो अपराधी है, इसको आप एक्यूज्ड बोल सकते हो, एक्यूज्ड बोल सकते हो। तो यहां पर सही आंसर क्या है दोस्तों? कॉशियस। कॉशियस मतलब जो अलर्ट रह के काम करता है, जो संभल के काम करता है। और वास्तविकता में दुनिया भी ऐसी है कि जो व्यक्ति संभल के काम करेगा वही आगे बढ़ पाएगा। तो ये हमारा थर्ड वर्ड था। अब हमारा फोर्थ वर्ड देखो, पनेशिया। पनेशिया मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में, रामबाण। बहुत सारी बीमारियों की एक ही जो इलाज होती है, बहुत सारी बीमारियों की एक ही जो दवा होती है, उसको हम कहते हैं रामबाण। पनेशिया मीन्स होता है रामबाण। रामबाण का मतलब क्या होता है भैया? बहुत सारी परेशानियों की एक ही दवाई है, दैट इज पनेशिया। तो देखो फ्लेटर मीन्स क्या होता है दोस्तों? फ्लेटर मीन्स होता है चापलूसी। चापलूसी समझते हो ना आप? किसी की जबरदस्ती तारीफ करना जो उसके लायक नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एडुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एडुलेशन। ठीक है, प्रेज मतलब तारीफ, तो इस तारीफ के लिए क्या वर्ड आ जाता है दोस्तों? एडमायर। इनएक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा? इनएक्टिव या फिर इनर्ट, इनर्ट आ जाएगा। या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो? पैसिव बोल सकते हो, पैसिव। क्या बोल सकते हो? पैसिव। ठीक है, तो यहाँ पर पनेशिया यानी कि रामबाण, रामबाण के लिए क्योर ऑल, हर मर्ज की एक ही दवा, है ना। प्रभु का नाम लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी।
पढ़ाई में एकदम मन भन्नाट लगेगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगला देखो बच्चों, बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? बेनेवोलेंस का हिंदी में मीनिंग होता है दयालुता। अब इस दयालुता को आप जेनेरोसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जेनेरोसिटी, या फिर इसी को बोलिएगा काइंडनेस। क्या बोलिएगा? काइंडनेस। क्या बोलिएगा? काइंडनेस बोलिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या कि सर इल विल, मॉर्बिडिटी, काइंडनेस और विजन। तो विजन का मीनिंग क्या होता है? विजन मतलब आपका जो लक्ष्य है, आपने जो भविष्य के लिए तय कर रखा है। काइंडनेस इसका सही सिनोनिम हो गया। मॉर्बिडिटी मतलब मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर। और इल विल मतलब गलत इच्छा, जिसको हम एविल डिजायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एविल डिजायर। क्या बोलते हैं? एविल डिजायर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या निकल करके आया मेरे प्यारे दोस्तों? यहां पर सही आंसर निकल करके आया है बेनेवोलेंस के लिए काइंडनेस। अगला हम देखते हैं, विंडिकेट का मीनिंग क्या होता है? विंडिकेट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? विंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स क्या? कई बार आप किसी के सामने कोई बात बोल देते हो और उसके बाद कहते हो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो भैया आपका कहने का मतलब ये नहीं था, तो फिर आप ऐसा बोल क्यों रहे हो कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था? इसका मतलब ये कि आप जस्टिफाई कर रहे हो, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। तो विंडिकेट मीन्स जस्टिफाई होता है। एक और वर्ड होता है विंडिक्टिव। तो दोस्तों विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल। क्या होता है? रिवेंजफुल। रिवेंजफुल मतलब बदला लेने वाला। कई सारे लोगों का व्यवहार ही ऐसा होता है कि वो बदला लिए बिना मानते नहीं है। तो इन दोनों वर्ड्स में आपको डिफरेंशिएट करके रखना है। विंडिकेट यानी कि जस्टिफाई करना, और विंडिक्टिव यानी कि रिवेंजफुल, बदला लेने वाला। अब ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ओपन मतलब तो ओपन फॉर ऑल है। वेंटिलेट मतलब इसको हवादार बनाना, एयरी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एयरी। रिकमेंड यानी कि सजेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सजेस्ट। तो यहाँ पर सही आंसर हमारे लिए सिर्फ वही बच रहा है जो आप ऑलरेडी जान चुके हो, दैट इज जस्टिफाई करना। अगले वर्ड पर चलते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है, सिस्टमेटिक वर्ड है। ये वर्ड है बच्चों ऑकल्ट। कि भाई हम जहां भी रहते हैं कोई ईश्वरीय शक्ति हमारी मदद करती है। ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं कि हर इंसान अपने आप के अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीजों के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ऑकल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑकल्ट का मतलब होता है सुपर नेचुरल। कैसी ताकतें? सुपर नेचुरल ताकतें। तो ऑकल्ट का सही सिनोनिम बेटा सुपर नेचुरल। स्ट्रांग के लिए आप बोलिएगा रोबस्ट। रोबस्ट या फिर एकदम टफ, एकदम मजबूत जो है। ठीक है। अननेचुरल मतलब तो अनयूजुअल हो जाएगा। और रिलीजियस को हम लोग धार्मिक कहते ही कहते हैं। तो आपको ऑकल्ट के लिए मीनिंग याद हो गया होगा कि सर ऑकल्ट का मीनिंग क्या होता है? कि सर ऑकल्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है सुपर नेचुरल। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है मिनेस। कि भाई मिनेस का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मिनेस का अर्थ होता है खतरा, किसी भी चीज का डर या डेंजर। तो मिनेस मतलब खतरा। उस खतरे के लिए सही वर्ड है दोस्तों थ्रेट। थ्रेट मतलब खतरा। ठीक है। कर्स मतलब क्या होता है? कर्स मतलब होता है अभिशाप। ठीक है। इस अभिशाप के लिए हम लोग बोलते हैं मेलेडिक्शन। मेलेडिक्शन मतलब अभिशाप। ठीक। प्रेयर मीन्स क्या हो जाता है? प्रार्थना। और रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? आपने एक तरह से क्या किया? रिक्वेस्ट किया, हाजिरी लगाई कि साहब मेरी मदद कर दो। तो यहां पर मिनेस, मिनेस के लिए हो जाएगा खतरा। खतरे के लिए सही आंसर आ गया थ्रेट। कर्स यानी कि मेलेडिक्शन, अभिशाप। रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना, आस्क फॉर समथिंग। अगला देखो, डेलिनिएट मीन्स क्या होता है? डेलिनिएट मीन्स क्या कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो इसलिए है कि इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो क्लियर कट डेलिनिएट नहीं है। तो दोस्तों डेलिनिएट नहीं होने का मतलब होता है कि भाई प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो डेलिनिएट मतलब हो जाता है दोस्तों एक्सप्लेन करना। ठीक है। एक्सपांड करने का मतलब होता है वाइड करना, बड़ा करना, एनलार्ज करना। ठीक है। पोर्ट्रे मतलब किसी का चित्रण करना, कैरिकेचर बनाना। और आर्ग्यू मतलब किसी से बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, डिस्प्यूट करना, उसके साथ उलझना। ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी तेज तेज बातें करना। तो यहां पर डेलिनिएट के लिए सही आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? सही आंसर होगा एक्सप्लेन करना। अगले क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन है एब्रोगेट। ये वर्ड जो है ना बड़ा फेमस है। हमारी पार्लियामेंट ने जब जम्मू कश्मीर में जो धारा लागू थी पहले से, उस धारा का नाम था 370। तो हमारी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को क्या किया दोस्तों? अब्रोगेट किया। तो अब्रोगेट का मतलब होता है हटा देना। अब्रोगेट मीन्स क्या होता है दोस्तों? हटा देना, किसी चीज को खत्म कर देना, रद्द कर देना। तो इसको हम रिपील भी कह सकते हैं,
इसको हम कैंसिल भी कह सकते हैं, इसको हम रिवोक भी बोल सकते हैं, इसको हम अबोलिश भी कह सकते हैं, और इसको हम जो है इरेडिकेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इरेडिकेट। तो इतने सारे वर्ड्स हैं, इसके ध्यान रखिएगा। अब्रोगेट, इरेडिकेट, है ना, अबोलिश, कैंसिल, रिवोक, एनल भी बोल सकते हैं, ANNUL। ठीक है। अब देखो, इलोप मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना, किसी के साथ भाग जाना, है ना, यह है इलोप। ठीक। गेट क्रैश मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना अपने आप से, और ये डिस्ट्रॉय इसका सिनोनिम हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सही आंसर है सर अबोलिश। अबोलिश मतलब हटा देना, कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इतना अच्छा है, सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? सक्सेसिव मतलब आने वाले। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रैपिड का मीनिंग तो क्या हो गया बेटा? फास्ट हो गया। विक्टोरियस मतलब विनर हो गया, जो विजेता है उसको आप क्या बोलिएगा? विनर। बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट मतलब जिसको फायदा मिले, है ना, जो लाभ लेने वाला है ना। गेनर जिसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? गेनर। ठीक। तो यहाँ पर सक्सेसिव का मतलब क्या है बच्चों? कॉन्जिक्यूटिव, या फिर आप कह सकते हो अपकमिंग, जो आगे आने वाले हैं, दैट इज सक्सेसिव। आने वाले डेज में, कि आज अगर हम मेहनत करेंगे तो आने वाले डेज में हमको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है। चलिए, तो सक्सेसिव हो गया हमारा। अगला वर्ड देखिए, रावेज। रावेज का मतलब होता है किसी को बर्बाद कर देना। क्या कर देना बच्चों? बर्बाद कर देना। तो इस ऑप्शन में दो ऑप्शन सही है, डिस्ट्रॉय भी सही है और डिमोलिश भी सही है। ठीक है। ब्रेक मतलब तो तोड़ना होता है, तो ये सही नहीं है। और अबोलिश अभी मैंने पढ़ा है आपको, रिपील करना होता है। रिपील करने का मतलब किसी चीज को हटा देना, रिपील कर देना। ठीक है। तो अबोलिश सही नहीं है, डिस्ट्रॉय भी सही है और डिमोलिश भी सही आंसर है, कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, रावेज कर देना, है ना, बिल्कुल चकना चूर कर देना। अगला है बच्चों सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है? एकदम जिनके अंदर लॉजिक नहीं है। सुपरस्टिशियस है मतलब एक तरह से जहां पर जो है सच्चाई ना हो, जहां पर मिथ ज्यादा हो, भ्रम ज्यादा हो। ठीक है। तो उसको आप भ्रम के रूप में जोड़ के देख सकते हैं। तो देखो, पायस मीन्स क्या होता है? होली। होली मतलब पवित्र। सेक्रेड मतलब क्या होता है? होली। होली मतलब पवित्र। तो ये दोनों तो आंसर कट गए, है ना। ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? परंपरा, जो पहले से चला आ रहा है। ठीक है। तो ये भी सही आंसर नहीं है। तो फिर सही आंसर क्या बचा दोस्तों? सही आंसर बचा इररेशनल। देखना बेटा, रेशनल का मीनिंग होता है लॉजिकल। रेशनल मीन्स क्या है? लॉजिकल। ठीक है। रेशनल मीन क्या है? लॉजिकल। तो इररेशनल मतलब हो जाता है इलॉजिकल। इलॉजिकल, यहाँ जहां लॉजिक से बात नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलॉजिकल बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंटोर, कि भाई लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एक अच्छा मेंटोर जरूर चाहिए। तो मेंटोर का मतलब क्या होता है? जो आपको ना सिर्फ पढ़ाए बल्कि सही गलत के लिए आपको गाइड भी करे। तो मेंटोर को आप क्या कह सकते हैं बच्चों? गाइड कह सकते हैं। जरूरी तो है नहीं कि हर जीनियस व्यक्ति आपके मेंटोरशिप करे, है ना। तो जीनियस मतलब तो क्या होता है? एकदम ब्रिलियंट, जो इंटेलिजेंट इंसान है। तो इंटेलिजेंट की बात नहीं रही। स्टाइलिश मतलब वही चश्मा वश्मा लगा के एकदम शर्ट डाल के स्टाइलिश चलता है, तो वही बात नहीं है। फिलोसोफर, जो दार्शनिक टाइप का इंसान है, तो फिलोसोफर भी सही नहीं है। मेंटोर का करेक्ट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गाइड इज द करेक्ट आंसर फॉर मेंटोर। ठीक है। चलिए, अगले पर चलते हैं। गार्निश मतलब क्या होता है? गार्निश मतलब होता है किसी चीज को सजाना, है ना। सजाने को हम क्या बोल सकते हैं? एक तरह से डेकोरेट करना। ठीक है। तो देखो, बेनिश का मतलब क्या होता है? बेनिश का मीनिंग होता है एक तरह से एग्जाइल कर देना, देश से निकाल देना, देश से या समाज से किसी को बाहर निकाल देना, उसको हम बेनिश कहते हैं। बेनिश को एग्जाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है। गार्नर भी यहाँ पर सही नहीं है। पेंट मतलब पुताई भी सही नहीं है। तो सही आंसर क्या बच्चों? एडॉर्न। एडॉर्न मीन्स होता है सजावट करना। ठीक है। एडॉर्न मीन्स क्या होता है? सजावट करना। अगला देखो कितना अच्छा है, इनफ्रक्चुअस। देखो, अब हम देखते हैं ना, FRUIT, फ्रूट। फ्रूट मतलब क्या है बेटा? फल। ये कह रहा है फ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस मतलब बिना फल के, जिसमें फल ना लगे वो इनफ्रक्चुअस। ठीक है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा बेटा? फ्रूटलेस। ठीक। मीनिंगलेस, जिसका अर्थ ना हो। मीनिंगलेस क्या होगा? जिसका अर्थ ना हो, उसको मीनिंगलेस बोलेंगे। अननेसेसरी, अननेसेसरी और रिडंडेंट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। जैसे आपके सामने कोई लिख रखा है रिटर्न बैक, क्या लिख रहा है? रिटर्न बैक। तो अब देखो ध्यान से, रिटर्न का भी वही मतलब है, बैक का भी वही मतलब है। तो आप कहोगे कि किसी एक का यूज कर लो, या तो रिटर्न का यूज कर लो या फिर बैक का यूज कर लो। तो इन दोनों में से किसी एक का यूज यहाँ पर अननेसेसरी है, उसी को हम बोलते हैं रिडंडेंट। क्या बोलते हैं?
रिडंडेंट, ठीक है। तो इनफ्रक्चुअस के लिए सही आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? फ्रूटलेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है इसका वर्ड है बच्चों फिडेलिटी, कि आप क्या चाहते हो? आपके दोस्त आपके साथ वफादार रहे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे, और आपको जब कोई समस्या हो तो समस्या में आपकी हेल्प कर दे, बस यही तो दोस्त चाहिए, और कैसे चाहिए? तो फिडेलिटी यानी कि होता है वफादारी। आपने एक गाना सुना होगा ना, वफा ना राज आई तुझे वो हर जाई, है ना? तो वफादारी का क्या होगा बच्चों? लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब वफादारी, फेथफुलनेस इसको आप कहते हो, ठीक है। देखो अफेक्शन मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन, प्यार, ठीक है। एलिजियंस मतलब शिष्टता, विनम्रता, जिसको हम बोलते हैं पोलाइटनेस, हम्बलनेस, पोलाइटनेस या फिर हम्बलनेस। एक्यूरेसी मतलब एकदम चीजें प्रॉम्प्ट, एकदम फिट है, एकदम एक्यूरेट है, पिन पॉइंट है, जिसको आप कह सकते हो कि इंडिया ने पाकिस्तान पर जब अटैक किया तो हमारी मिसाइल्स ने एकदम कैसा निशाना साधा? बोले सर हमारी मिसाइल ने एकदम एक्यूरेट निशाना साधा। तो फिडेलिटी का वफादारी, वफादारी के लिए क्या होगा बेटा? लॉयल्टी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला देखो, ग्रफ। ग्रफ को आप कहिए कर्कश। कर्कश का मतलब होता है कि ऐसा शोर शराबा जो आपके कान में समझ में ना आए और जिसको सुनने में मजा भी ना आए, उसको कहते हैं ग्रफ या फिर रफ। उस ग्रफ रफ को हम कोयर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोयर्स। देखो तो हार्ड मतलब तो क्या होता है? सख्त होता है। हार्ड मतलब एकदम कड़क, ठीक। टफ, ये टफ और हार्ड दोनों एक ही, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। स्टडी भी इसका सिनोनिम, स्टडी मतलब भी ताकतवर, ठीक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है बच्चों? रफ। रफ को आप कर्कश भी कह सकते हैं और इसी को आप कह सकते हैं खुरदरा। क्या कह सकते हैं? खुरदरा, ठीक है। अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड बड़ा अच्छा है, दैट इज डोलफुल। डोलफुल का अर्थ क्या है बच्चों? कि जब उसके मन की नहीं हुई, उसकी बात किसी ने नहीं मानी, तो वो डोलफुल हो गया। कि भाई डोलफुल हो गया यानी कि सैड हो गया, उदास हो गया, ठीक है। तो सोबर का मीनिंग तो होता है ग्लूमी। रिग्रेटफुल यानी कि पछतावे से भरा हुआ है, पछतावा उसको हो रहा है, ठीक है। चीयरलेस मतलब भी खुशी का अभाव है ना, खुशी नहीं है। यहाँ पर डोलफुल का मोर्नफुल सही है। मोर्नफुल मतलब जो विलाप कर रहा है, जो रो रहा है दुख की घड़ी में, एकदम जिसके आंसू रुक नहीं रहे हैं, उसका जो पर्सनालिटी का उस दिन का जो व्यवहार है वो कैसा? एकदम मोर्नफुल है साहब, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फेटल। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की दुश्मनी तो नुकसान देती है, पर अमेरिका की दोस्ती फेटल है। यानी कि अमेरिका से दोस्ती करना मतलब अपने आप को तबाह करना। इसलिए भारत सरकार को जागरूक रहना चाहिए कि अमेरिका से दोस्ती करना ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका अभी लगा हुआ है एकदम पाकिस्तान के पीछे। पाकिस्तान से कह रहा है, क्या कह रहा है? आपने सुना होगा कि पाकिस्तान तुम्हारे यहाँ कच्चा तेल जो है उसकी व्यवस्थाएं जमाने में हम मदद करेंगे, और हो सकता है एक दिन तुम इंडिया को तेल बेचो। अब सोचिए अमेरिका की मतलब इतनी घटिया सोच जो है, इसके बाद तो इंडिया क्या ही उससे दोस्ती करेगा। पर ठीक है, कभी कभी जो है बहुत सारी चीज़ें अपने अनुकूल नहीं होती, इसलिए अनुकूल बनाना पड़ता है। तो फेटल मतलब होता है डेडली। फेटल मीन्स क्या होता है बच्चों? डेडली, मृत्यु का कारण जो बन जाए उसको हम फेटल कहते हैं, ठीक है। तो टेरिबल मतलब क्या होता है? हॉरिबल या फिर डरावना। पॉइजनस मतलब क्या होता है? जहरीला। और रॉन्ग मतलब होता है गलत, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 20 वर्ड्स किए दोस्तों। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो 20 वर्ड्स हैं, इन 20 वर्ड्स के अंदर हम 20 वर्ड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम हर क्वेश्चन में 5 वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन इनटू 5 वर्ड्स बराबर 100 वर्ड्स हो रहे हैं एक दिन में। तो ये 100 वर्ड्स आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगे। ऐसी बहुत सारी मल्टीपल क्लासेस मेरी आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। इसलिए क्योंकि मैं एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट हुआ हूं, मैं चाहता हूं आप भी एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट हो और एयर वॉरियर बन करके माँ भारती की सेवा करो। राफेल उड़ाने की उस जो है योजना का आप कहीं ना कहीं हिस्सा बनो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।